सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये फोर्स होता क्या है। तो देखिए, फोर्स एज पुश एंड पुल हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हमारा है पुश और ये हमारा है पुल, ठीक है। तो देखिए, पुश का मतलब अगर मैं आपको हिंदी भाषा में समझाऊँ तो पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खिंचाव, ठीक है। तो जैसे कि जो पुश, ये जो आदमी है वो इस कार को पुश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको पुश, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ को खींचेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका बैग हो गया, ठीक है। आपका बैग है और आप इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे कहीं पे भी लेके इसको जा रहे हैं और ये आप हैं, इसको लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को आप पुल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसको खींच रहे हैं। इसको आप धक्का नहीं दे रहे हैं, इसको आप खींच रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आदमी है वो उसको धक्का दे रहा है, इसीलिए इसको बोला जाएगा पुश और उस चीज़ को बोला जाएगा पुल, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? वी कैन नॉट सी द फोर्स, यानी कि हम लोग जो फोर्स होता है, फोर्स होता तो है और लगता भी है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस चीज़ पे फोर्स लगता है वो हम लोग आराम से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यानी कि जब उसमें मोशन आता है तो हम लोग को पता ही चलता है कि जब मोशन आ रहा है यानी कि उसमें फोर्स लग रहा है, कहीं ना कहीं से उसको फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को देख तो नहीं सकते, लेकिन जिस पे फोर्स लगता है उसको हम लोग देख सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं कि फोर्स कैसे लग रहा है, ठीक है। फिर हाउ एवर वी कैन नॉट फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी कि हम लोग जो इफेक्ट का फोर्स है वो हम लोग फील नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग उसको, वही सेम बात है कि हम लोग फील नहीं कर सकते, देख सकते हैं, ठीक है। वी अप्लाई द फोर्स, इट मे हैव द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि जो लड़की है यह अभी कुछ नहीं काम कर रही थी, ठीक है। और ये अभी इस जो डोर है उसको पुल कर ली, यानी कि डोर को खींच ली, ठीक है, खोल दी, ओपन कर दी। तो ओपन करने को बोलेंगे पुश और यहीं पे अगर आप बंद कर दी, ओपन करने को बोलेंगे पुल और यहीं पे अगर ये बंद करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग पुश, ठीक है ना। तो यानी कि जो फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है जो कि रेस्ट पे था, यानी कि मूव जो नहीं कर रहा था ऑब्जेक्ट उसको मोशन में ला सकता है। जैसे कि अभी ये ऑब्जेक्ट अभी मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। फिर ये जो लड़का है वो आया और उसको यहाँ से किक मार दिया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पहले अपने रेस्ट पोजीशन पे था, ठीक है, रेस्ट पे था। लेकिन जब ये लड़का आके इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, लड़का आके जब इस पर फोर्स लगाया तब जाके ये ऑब्जेक्ट मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे वही उसका मतलब हो गया फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फिर हमारा फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। जैसे कि अगर ये बॉल है तो अगर ये अपने हाथों से, दोनों हाथों से इस बॉल को पकड़ लेता है तो ये फोर्स जो है, जो मतलब लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स लगने से हमारा फोर्स मूव भी करा सकता है और स्टॉप भी करा सकता है, मतलब इसको रोक भी सकता है, इसको वापस रेस्ट में भी ला सकता है, ठीक है। फिर अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स है वो इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे ये बॉल है, बॉल को अगर वो इधर साइड मार देता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना, उधर साइड मार देता है तब भी डायरेक्शन चेंज होगी, अगर सीधा मार देता है तब भी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो मतलब जो फोर्स होता है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा है अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर, यानी कि इसको हम लोग, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव फास्ट भी करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज भी कर सकते हैं, और इसको स्लो डाउन भी करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि फास्ट भी हम लोग करा सकते हैं और स्लो डाउन भी करा सकते हैं फोर्स से, और स्टॉप भी करा सकते हैं, ठीक है, और रेस्ट से उसको चालू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। फिर फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि अब मान लीजिए एक स्लाइम होता है जिसका हम लोग बचपन में बहुत खेले होंगे, स्लाइम से आपको याद होगा।
तो जो स्लाइम होता है आपका, स्लाइम को जब आप प्रेस करते हैं तो उसका शेप और साइज दोनों का दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, आप ये देखते ही होंगे, तो वही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ फिगर भी है, जैसे कि ओपनिंग अ डोर, पुल, किकिंग अ फुटबॉल, पुश। अब जैसे मैं बोल रहा था आपको कि ओपनिंग अ डोर है तो वो पुल है। ठीक है, यानी कि जब डोर को ओपन कर रहे हैं तो वो खींच रहे हैं हम, अगर किसी चीज़ को खींचेंगे तभी वो ओपन होगा। ठीक है, तभी वो आगे बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ रहा है तभी ये खोल रहा है हमारा डोर। यहाँ पे पुल है। ठीक है, अगर इसको बंद करना होगा तो हम लोग धक्का देके बंद करेंगे दोनों हाथ से, या एक हाथ से भी बंद करेंगे तब भी धक्का देंगे, इसलिए वो पुश कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जब क्लोजिंग अ डोर तो पुश और ओपनिंग अ डोर तो पुल। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल वही दिया हुआ है, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट तो राइडिंग अ बाईसाइकिल, मूविंग अ टॉय कार, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हम लोग सीधा मुद्दे के बाद पे आते हैं। तो फोर्स एज अ पुल, फोर्स एज अ पुल। ठीक है, तो when force is applied at full, the object move away from us. For example, pushing a baby cart and pushing a car. मतलब वही जो दूर की चीज़ होती है वो हमको पास आ जाती हैं और ज़्यादा पास आ जाती हैं। ठीक है, और पुल में डायरेक्ट अपोजिट होता है। when force is applied at full, the object moves toward us. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पुलिंग अ चेयर एंड पुलिंग अ डोर टू ओपन इट। ठीक है, मैं आपको बता रहा था एग्जाम्पल में। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पेज देख लेते हैं। तो दूसरा है हम लोग का, ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस सिमिलैरिटी व्हेन अ टेनिस प्लेयर हिट्स अ बॉल विथ हिज हर रैकेट, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन of the ball changes the direction of a moving bicycle, changes when we turn the its handle। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब चीज़ बता सकती है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है। देखिए जब अगर आप साइकिल तो आपने चलाया होगा सभी ने, तो जब आप हैंडल उसका जिस डायरेक्शन में घुमाते हैं उसी डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, और ये मान लीजिए ये जो क्रिकेट प्लेयर है, तो अगर मान लीजिए जब धोनी को हेलीकॉप्टर से शॉट मारना था तब वो ऐसा तो रेस्ट में था नहीं, वो रेस्ट में नहीं था, वो मोशन में आए पहले धोनी, फिर जाके वो बॉल को मारे, फिर जाके वो हेलीकॉप्टर बना। ठीक है, उसका तो फिर क्या हुआ, बॉल तो सीधी आ रही थी लेकिन सीधे गई नहीं, हेलीकॉप्टर मतलब उधर गई। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन धोनी ने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे वो भी फोर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, फिर अ फोर्स कैन मेक अ मूव ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर, यानी कि जो फोर्स मतलब हम लोग जो आप लोग साइकिल का, मैं फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जो साइकिल होता है उसमें जो आपका पैडल होता है, यहाँ पे जब आपका पैडल है तो अगर आप पैडल को अगर मारते हैं जब, तो साइकिल मूव फास्टर होती है, और अगर आप ब्रेक को मारते हैं, ब्रेक पे फोर्स लगाते हैं, तो वो स्लो होती है साइकिल। और अगर आप मतलब, तो देखिए अगर आप साइकिल चला रहे हैं और अगर आपको साइकिल को फास्टर करना है तो आप पेडल पे मारेंगे। ठीक है, पेडल चलाएंगे, और अगर आपको स्लोअर करना है तो आप इस पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यानी कि फोर्स तो दोनों लग रहा है, बस फ़र्क इतना है कि एक जगह से फास्ट हो रहा है और एक जगह से स्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि वही डायरेक्शन वाली चीज़। फिर अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन स्लाइम, मतलब एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दूसरे पेज पे लिखा हुआ है। तो जैसा क्या देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जब हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे स्ट्रिंग को, ठीक है, और देखिए स्प्रिंग आपने लीड पेन देखी होगी, आपने अगर लीड पेन को कभी भी खोला होगा या फिर अगर नहीं खोला होगा तब भी मान लीजिए अगर आप अभी जाके आप खोल लीजिएगा तो उसमें से आपको एक स्प्रिंग जैसा ऐसा ही कुछ मिलेगा। ठीक है, वो थोड़ा छोटा होगा, पतला होगा, लेकिन होगा वो भी स्प्रिंग ही। ठीक है, तो आप उसको ऐसे ही एकदम एक्यूरेट पकड़ के उसको स्ट्रेच करिएगा। ठीक है, जब वो स्ट्रेच होगा तो उसका शेप और साइज दोनों का दोनों चेंज होगा। वैसे ही जब से आप अगर आप
टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट को अगर आप जब स्क्वीज करते हैं यानी कि जब उसको दबाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तब जाके उसमें से टूथपेस्ट बाहर आता है, ठीक है, ट्यूब से। तो यहाँ पे भी शेप और साइज दोनों का दोनों चेंज होता है, क्योंकि देखिए जब आप उस पर फोर्स लगाए ये टूथपेस्ट पे, तब वो जितना बाहर निकला है, बाहर तो वो निकल गया, लेकिन जो उसका जो जगह था अंदर, वो तो भाई चेंज होगा ना, क्योंकि वो बाहर निकल गया तो वो वाला जगह खाली हो जाएगा, और जब वो खाली हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, शेप एंड साइज उसका चेंज हो गया है, ठीक है। फिर हम जाते हैं नीचे और, ठीक है, ये नीचे थस अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एफर्ट एक्टिंग, यहाँ पे वही चीज़ है मैं जो बताया था। फिर यहाँ पे देखिए नोट, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, अ फोर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अप्लाई फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स मास नेवर चेंज, ठीक है, नेवर चेंज कहीं और लिखा होगा, लेकिन मैं वही बोलूँगा, मतलब जो हमेशा मास उसका कभी चेंज ही नहीं होता, ठीक है। मतलब फोर्स से आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज़ पॉसिबल है, लेकिन फोर्स से आपका मास चेंज होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको फोर्स से अगर मास चेंज करना है तो आप उसको टीयर करिए, जैसे पेज है या फिर कोई और वैसा चीज़ है, तो आप उसको फाड़िए, तो फाड़ने से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें हमारा फोर्स में नहीं आएगा, ठीक है, फाड़ना दूसरे चीज़ में आ जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स पे। देखिए यूनिट्स ऑफ फोर्स है किलोग्राम फोर्स, यानी कि तो उसको बोलेंगे हम लोग kgf, और ग्राम फोर्स को हम लोग बोलेंगे gf, ठीक है। तो 1 kgf मतलब होता है 9.8 N, मतलब यहाँ पे N का मतलब देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो दिमाग घुमा देने वाली है, आप सबको पूरा का पूरा फोर्स चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा न्यूटन, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको N का साइन दिखे, समझ जाइए कि वहाँ पे इन सब की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे आपको सवाल कोई ना कोई करना है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको 1 kgf मतलब होता है 9.8 न्यूटन, अप्रॉक्स 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये सब होता है। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड विथ एन एरो, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो एक एरो से रिप्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, और इधर साइड से आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, इधर और इधर साइड से आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर एक ही इस साइड से ना लगता है, इसी साइड से लगता है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, यहाँ एक साइड से फोर्स लग रहा है, यानी कि F1, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे करके F2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिक द करेक्ट आंसर करेंगे, और इसके जो अगला टॉपिक है ये वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।